अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो सारी रेसिपियाँ मेरी माशाल्लाह से अच्छी होती हैं, लेकिन ये आज मैं काले चने की रेसिपी लेकर आई हूँ। काले चने बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये ताकतवर भी बहुत होते हैं। अगर इसको बॉयल करके खाएँ तो इससे बहुत ज़्यादा ताकत आती है। तो ये काले छोलों की रेसिपी है और ये अच्छे बनाए जाते हैं। चलें आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें काले छोले बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है ये मैं आपको बताती हूँ। ये तकरीबन मैंने 1 कप के करीब ये छोलों को लिया था। इनको भिगो दिया था ओवरनाइट और इनको बॉयल कर लिया मैंने फिर सुबह, तो बॉयल करके रख लिया। ये तकरीबन 1 कप के करीब है, यानी कि। और ये है हरा धनिया, प्याज, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती हैं। असल चीज़ इसकी है ये लहसुन की चटनी। ये इमली का पल्स है, ये लहसुन की चटनी। असल चीज़ इसकी ये है कि हमने तकरीबन 8 से 10 जवे लहसुन के लिए थे और तकरीबन 10 से 15 अदद मैंने साबुत मिर्च को पीस लिया था, यानी कि इसकी चटनी तैयार कर ली थी। ये चटनी इसके अंदर जाएगी। और ये इमली का पल्स है। इमली का पल्स भी जितना आपको खटास लगे आप उतना ही डालिएगा। चले आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। और ये ज़ीरा जो है ना हम बघार में डालेंगे। एक सीक्रेट और भी है, मैं वो आपको आखिर में बताऊँगी। आप मेरी रेसिपी को देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चने से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने छोलों में ना नमक डाल दिया था। जब मैंने बॉईल करे थे ना छोले तो उसमें मैंने नमक डाल दिया था। नमक आप अपने हिसाब से डाल देगा। अच्छा, मैं चटनी ये मेरी बहुत ज़्यादा है, मैं चमचे के हिसाब से डालूँगी। तकरीबन ये मैं 2 चमचे डालती हूँ, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो गई तो फिर बच्चे नहीं खाएँगे। इसलिए मैं चख लूँगी, अगर मुझे कम लगी तो मैं और डाल दूँगी, वरना इतनी ही बहुत है ये। और इसके छोलों का ये पानी भी है, ये देखें नीचे ये चला गया। अब इसके अंदर ये इमली का पल्स डाल दें। ये रेडी हो गई। चले आइए हम इसको, मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने को रखा है। ये मेरा सीक्रेट है, मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने को रखा है। तेल जब हमारा गरम होगा तो मैं इसके अंदर ज़ीरा डालूंगी। ये ज़ीरा मैंने 1 टेबल स्पून के करीब लिया। और ये पानी जो है ना ये सारा तेल में जलाना है हमें। चले आइए फ्राई करते हैं छोलों को। ये मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया इसके अंदर। और आप चाहें तो इसके अंदर भुना ज़ीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन बघार करने के लिए ज़ीरा ज़रूर डलता है। ये बहुत कम चीज़ों से बहुत अच्छे और मज़ेदार छोले तैयार हो जाते हैं। और ये झटपट तैयार किए जाते हैं, सिर्फ इसके तलने का टाइम होता है। ये ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया। अब इसी तेल के अंदर में ये मैंने छोले डाल दिए। ये देखिए, ये छोले हमने तेल के अंदर डाल दिए। अब हम इसको इतना भूनेंगे कि ये जो पानी नज़र आ रहा है ये सारा ड्राई हो जाए। ये तकरीबन 10 मिनट लगेगा इसको पकने में। हाँ, अगर आप पानी नहीं रखेंगे तो ये झटपट बन जाएंगे। मेरे से ज़रा पानी हो गया था तो इसलिए ये पानी है, हमने इसका पानी फेंका नहीं है। ये देखें, इसका पानी खुश्क होने शुरू हो गया। अब हम इसी स्टेज पे इसके अंदर प्याज और हरा धनिया भी डालेंगे। ये देखें, बस थोड़ा सा ऑयल इसका सेपरेट होने लगे। ये देखें, ये ऑयल ऊपर आ रहा है। ये ऑयल थोड़ा सा सेपरेट होने लगेगा। हाँ, अगर आप इसके अंदर प्याज नहीं डालें ना तो ये यकीन करें 2 दिन तक आप इसे खा सकते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर प्याज डल जाती है ना, फिर ये जो है प्याज अपना स्मेल छोड़ देती है, तो इस वजह से ये ख़राब होने का ख़तरा है। लेकिन हम इसके अंदर प्याज डालेंगे ना तो ये प्याज इसको ख़राब नहीं होने देंगे। ये तकरीबन 1 दिन 1.5 दिन तक आप खा सकती हैं। देखें, मैंने प्याज इसके अंदर डाल दी है और ये हरा धनिया डाला है। और आप इसके अंदर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है बच्चों की वजह से ये। लेकिन इसके अंदर चाट मसाला हरगिज़ नहीं डालेगा, क्योंकि अगर आपने इसके अंदर चाट मसाला डाला और इसको फ्राई करा तो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, बल्कि खट्टा खट्टापन बहुत लगेगा, तो जिससे ये छोले बहुत बेकार से लगेंगे। ये बस ये ज़रा से प्याज डाल के हम इनको भूनेंगे। ये बस इसका थोड़ा सा तेल सेपरेट होने लगे। रमज़ान में तो ये है कि इसको आप अगर सुबह में बना के रख दें और जब रोज़े का टाइम हो तो इसको हल्का सा गर्म करें और खाएं, बहुत अच्छे से लगेगा, बहुत मज़ेदार बनने में।
ये देखें, ये तेल हमारा ऊपर आने शुरू हो गया। बस अब हम इसी स्टेज पे चूल्हा हम अपना बंद कर देते हैं और इसको डिश में निकाल के आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये हमारे छोले रेडी हो गए। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, शक्ल से भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस ये काले काले हैं ना, इसलिए नुमाया नहीं हो रहा है, लेकिन ये है कि ये बने बहुत अच्छे। मैंने अभी टेस्ट करके भी देखे, बहुत अच्छे बने। तो अच्छा, ये जो मैंने चटनी डाली है, मैंने 2 टेबल स्पून के करीब डाली है। अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद हो तो आप लोग ज़्यादा डाल दीजिएगा, अगर कम पसंद हो तो 2 के बजाय 1 भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन ये लहसुन की चटनी ज़रूर बनाइए, क्योंकि लहसुन की चटनी ही से ये काले छोले बहुत अच्छे मज़ेदार बनते हैं। और लहसुन की चटनी में मैंने कोई चीज़ ज़्यादा मिलाई भी नहीं है, सिर्फ मैंने लहसुन 8-10 लहसुन लिए थे और 10 से 15 अदद मैंने साबुत लाल मिर्च ली थी, और इसको मैंने ब्लेंडर में बारीक पीस लिया था। ये कोई ज़्यादा मेहनत का भी काम नहीं है और ये बहुत जल्दी और झटपट से तैयार हो जाते हैं। अगर आप इसको सुबह में बना के रखें और शाम में सर्व करें तो आपका काम भी आसान हो जाएगा। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। बस अगर आप पानी इसको कम रखेंगे तो ये बहुत जल्दी भुन जाएंगे। अच्छा, इसका तेल ये है कि छोले जो हैं तेल बहुत पीते हैं, तो अगर आपको तेल ज़्यादा अच्छा लगता हो तो आप बढ़ा लीजिएगा तेल, और अगर नहीं है तो इतना ही तेल डालिएगा। मैंने तकरीबन 1 कप तेल डाला है, यानी कि आधा कप से भी कम ही तेल डाला है। अच्छा चलिए, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी लगी आपको। अच्छी लगी तो बताइएगा, नहीं अच्छी लगी तो बताइए। दोनों चीज़ों से मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा, मेरा दिल खुश होता है। लेकिन यह है कि जो भी आपको पसंद हो, जो अच्छी बात मुझे अच्छी, जो भी बात आपको अच्छी लगे वो ज़रूर बताया करें। और अगर किसी चीज़ की फरमाइश करें तो वो भी आप मुझे बताइए, इंशाल्लाह वो भी मैं पूरी करने की कोशिश करूँगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आऊँगी लौट के एक और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।